अच्छा, रिकॉर्डिंग कोई कर रहा है अभी? हाँ, पंकज जी मैंने किया है। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ महाराज जी बोलिए। सूत्र का जो सूत्र है अनुश्रेणी गति, ये पूरा वैज्ञानिक सूत्र है। उन्होंने गति के दो नियम बताए, देश नियम और काल नियम। देश नियम और कितनी दूरी, काल नियम का मतलब कितना समय। रडार और मिसाइल, रडार यहाँ लगा हुआ है और मिसाइल उधर है, तो हमारा रडार क्या पकड़ता है, उसकी कितनी दूरी है और कितने समय में यहाँ आएगा। तो हमारा वैज्ञानिक यहाँ बैठा हुआ ऑपरेटर जब कोई वहां से मिसाइल छोड़ता है, तो हमारा ऑपरेटर अपने 500 की रेंज की मिसाइल को छोड़ा और हमने 1000 की रेंज की बनाया, तो उसी दिशा में वो जो है ऑपरेटर करेगा, तो वो मिसाइल वही जाकर के उसको क्रॉस करेगा। जो जो इतने सटीक निशाने लगते हैं, वो इसी के कारण से लगते हैं, कितनी दूरी कितना समय। ये मोबाइल भी अनुश्रेणी गति पर काम कर रहा है। यदि आप पहले से कोई बात कर रहा है और नंबर मिलाओ तो कहते हैं लाइन व्यस्त है, कंप्यूटर कहता है लाइन व्यस्त है। जितने भी चित्र बनते हैं ये ग्राफ से बनते हैं। और घड़ी भी, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी जो है, तो चौकोर जो है शून्य बनता चौकोर, सारे के सारे एंगल से बनते हैं। तो ये अनुश्रेणी गति के सिद्धांत पर ही सारा काम कर रहा है। इस बात पर किसी ने नोट नहीं किया कि गति के जो दो नियम है, देश नियम काल नियम, तो जीव और उद्गत दो ही गतिशील है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितनी दूरी कितना समय, तो जो उसका मतभेद किया था अर्जुन ने, मछली का आकार ऊपर घूम रहा था, नीचे परछाई थी पानी की, उसमें देख करके उसे निशान लगाना था। और उसने अपनी श्वास को साथ करके सबसे पहले उसने देश नियम जाना कि कितनी दूरी पर कितना समय लग रहा है। तो कितनी दूरी पर कितना समय लगा रहा है, उसने अपनी श्वास से उसको टैली कर दिया और उसको टैली करके नीचे देख करके उस परछाई को देख करके उसने निशान लगाया। ऐसी शब्दवेदी बाण जो है, जो पृथ्वीराज चौहान का था, 4 हाथ 24 गज अंगुल अस्प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो उसने पूरी जो क्या बता दी, दूरी बता दी। अब दूरी से उसने अपना वो लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, क्योंकि गति में एक आप जो बोलते हैं गाड़ी की रफ्तार कितनी है, गाड़ी की गति कितनी है, किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर आवर जब बोलते हैं, तो क्षेत्र और समय दोनों की अपेक्षा से वर्णन उसमें होता है, तब जाकर के गति बनती है। अभी क्षेत्र स्पर्शन वाला जो सूत्र आने वाला है, हाँ सत्संख्या। चलिए आ गए महाराज जी, आ गए हैं, ध्यान से जी महाराज जी आ गए हैं। इच्छाकार 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 भगवान। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आवाज आ रही है? आ रही महाराज जी, आ रही। श्रीकारं धिक्कारं कर्मभूषितां ज्ञातारं विश्वकर्माणं वन्दे तत्तुल्यहृदये।
स्पर्शन मुच्यते, स्पर्शन अनुयोग द्वार कहा जाता है। तद द्विविध, वो दो प्रकार का है। सामान्य विशेषण, सामान्य से और विशेष, अर्थात गुणस्थानों की अपेक्षा मारण स्थानों में लगाकर। सामान्य तावत, उनमें सामान्य से कैसा है स्पर्शन, मिथ्या दृष्टि में सर्वलोक स्पृष्ट, मिथ्या दृष्टियों के द्वारा सर्वलोक स्पर्शन को प्राप्त हुआ है। सारा जगत मिथ्या दृष्टियों ने छू रखा है, स्पर्श कर रखा है। सासादन सम्यक दृष्टि लोकस्यासंख्येय भाग अष्टौ द्वादश वा चतुर्दश भागा देशो न। सासादन सम्यक दृष्टियों ने लोक का असंख्यातवा भाग छुआ है। 8/14 अथवा 12/14 राजू प्रमाण, लोक जो है 14 राजू उत्तुंग है। 14 राजू उत्तुंग लोक में सासादन सम्यक दृष्टियों का इतना लंबा स्पर्श है। 8/14 अथवा 12/14, इसको फिर समझेंगे आगे। फिर सम्यक मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि है। तीसरे चौथे गुणस्थान वर्तियों के द्वारा लोकस्यासंख्येय भाग, लोक का असंख्यात भाग अष्टौ चतुर्दश भागा वा देशो न। 8/14 भाग कुछ कम, यानी ये ऐसा हो गया कि 8/14 का अर्थ हो गया 14 में से 8 राज्यों तक का स्पर्श ये समय मिथ्या दृष्टि असंयत समय दृष्टि जीव कर लेते हैं। पर देशों ना कुछ कम, 8 राज्य। संयता संयत, फिर संयता संयतों के द्वारा लोकस्य असंख्येय भाग, लोक का असंख्यातवा भाग छुआ जाता है। षट चतुर्दश भागा देशना, कितना असंख्यातवा भाग कितना है तो बोले 6/14 राज्य प्रमाण। ये अभी जो लोग पहली बार सुन रहे हैं वो शांति से सुनते जाएंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा। प्रमत्त संयतादि नाम मयोग केवल्यंता नाम, छठे से 14वें गुण स्थान वाले जीवों का क्षेत्रवत स्पर्शनम, जितना क्षेत्र है उतना ही स्पर्शन। तो अब इसमें क्या हेतु हो सकता है? क्या प्रणत संयत आदि मारणांतिक समुद्घात नहीं करते, ऐसा ले लें। यदि मारणांतिक समुद्घात करेंगे तो प्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती मुनिराज सर्वार्थ सिद्धि तक उत्पन्न हो सकते, उत्पाद को प्राप्त होते हैं। तो अगर मारणांतिक समुद्घात करते होते तो 7/14 राज्यों तक की स्थिति बन जाती। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, क्षेत्रवत स्पर्शन है। तो क्षेत्र कितना था प्रमथ संहिता आदि का, तो लोक का असंख्यातवा भाग था। और केवल सहयोग केवली भगवान का जो क्षेत्र था वो समुद्घात के काल में दंड कपाट तक के लोक का असंख्यातवा भाग, प्रतर में लोक का बहुभाग, असंख्यात बहुभाग, और लोक पूर्ण में सर्वलोक, ऐसा क्षेत्र। तो यहाँ पर स्पष्ट कह दिया कि छठे से 14वें गुण स्थान तक वो क्षेत्र जितना ही स्पर्श, क्षेत्र के समान ही स्पर्श है। अब इसको हम कहाँ देखते हैं?
प्रभाचंद्र आचार्य महाराज की टीका में जो सामान्य वर्णन है उसको अपन समझ लेते हैं। स्पर्श का वर्णन सर्वार्थ सिद्धि के पृष्ठ 396 पर है, आर्टिकल 75 33.1 क्रमांक पर स्पर्शनम स्पर्शन का वर्णन असंख्यात योजन कोट्याकाश प्रदेश परिमाण रज्जु राजू रज्जु रज्जु का अर्थ रस्सी होता है। अक्सर करके जब ये चूना की लकीर बनाने वाले लोग लकीर खींचते हैं ना ग्राउंड पे, तो यहाँ से वहां तक के एक रस्सी दो लोग पकड़ लेते हैं और उसी रस्सी की लाइन पर ऐसे वो चूने की रेखा, चूने का जो चून होता है उसके ऐसे रेखा खींच देते। तो ऐसे ही आकाश के प्रदेशों की ऐसी पंक्ति उस रस्सी की भांति जो असंख्यात करोड़ योजन प्रमाण है, असंख्यात करोड़ योजन प्रमाण आकाश प्रदेशों की पंक्ति का नाम रज्जु। लक्षण समचतुरस्र रज्जु त्रिचत्वारिंशदधिक शतत्रय परिमाणु युक्त। वह रज्जु है लक्षण जिसका, ऐसे समचतुरस्र त्रिचत्वारिंशदधिक शतत्रय परिमाणु 343 रज्जु प्रमाण लोक। देखिए राजू अपन हिंदी में बोलते हैं, हाँ संस्कृत में उसको रज्जु बोलते हैं। उस असंख्यात करोड़ योजन प्रमाण जो आकाश प्रदेश हैं उनको एक रज्जु कहा, और एक रज्जु को 343 से गुणित कर लें तो फिर वो लोक हो जाता है। माने संपूर्ण लोक का जगत का क्षेत्रफल इतना 343 राजु प्रमाण। कैसे बनेगा स्वामी जी? तत्र उस लोक में 43 बना के दिखाओ। स्वस्थान विहार परस्थान विहार प्राणांतिकम उत्पादश्च जीवैः क्रियते। और इस जीव लोग क्या करते हैं, जीवों के द्वारा एक तो स्वस्थान विहार किया जाता है, दूसरा परस्थान विहार किया जाता है। जैसे अपने विमान से यहाँ अगर परस्थान विहार करते हैं मनुष्य लोक में आ जाते हैं, फिर अधोलोक में भी चले जाते हैं, वो परस्थान विहार के लिए। स्वस्थान यानी अपने विमान में जो विहार वो लोग विहरण करते हैं लोग। फिर मारणांतिकम, मारणांतिक समुद्घात मरने से पहले होता है। और उसमें क्या होता है कि मरने से पहले कई जीव उस स्थान को जहां पर उनको उत्पन्न होना है मरने के पश्चात, तो उसको यहीं से इस शरीर को छोड़ने से पहले आत्म प्रदेश फैला करके छू के आ जाता है। तो वो जो मारणांतिक समुद्घात है उसमें उस स्थान का स्पर्श हो जाता है जहां पर वो उत्पन्न होने वाला है। फिर उत्पाद, उत्पाद भी जीवों के द्वारा किया जाता है। इस लोक में ये मतलब ये चार कार्य करते हैं सारे जीव। स्वस्थान में विहार करते हैं, परस्थान में विहार करते हैं, मारणांतिक समुद्घात करते हैं और उत्पाद को भी करते हैं। जीवों के द्वारा ये चारों कार्य किए जाते। तत्र उन चारों में स्वस्थान विहार अपेक्षा, स्वस्थान विहार की अपेक्षा सासाधन सम्यक दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टियों की अपेक्षा या साधन सम्यक दृष्टियों के द्वारा
लोकस्य असंख्य भाग स्पृष्ट, लोक का असंख्यातवा भाग छुआ जाता है, तो छुआ गया है। सर्वत्रागे सर्वत्राग्रे लोकस्य असंख्य भाग स्वस्थान विहारापेक्षया द्रष्टव्य। जहां जहां लोक का असंख्यातवा भाग कहा जाए तो उसको स्वस्थान विहार की अपेक्षा ही ग्रहण करें, उसको वैसा ही स्वीकार करना, स्वस्थान विहार की अपेक्षा। फिर परस्थान विहार अपेक्षा तो परस्थान विहार के किंतु परस्थान विहार की अपेक्षा सासादन देवाना, सासादन गुणस्थानवर्ती देवों का पृथ्वी त्रय विहार, 3 पृथ्वियों तक विहार हो सकता है, यानी नीचे की 3 पृथ्वियों तक जा सकता है। सासादन गुणस्थान चल रहा है उनका, तो 3 पृथ्वियों तक नीचे जा सकते हैं। और नीचे की 3 पृथ्वियां जो होती है, रज्जुद्वय, 2 राजू या 3 पृथ्वियां हो जाती है। महाराज जी कुछ बोल रहे हैं? इसमें आवाज नहीं है। जी महाराज जी। क्या हुआ? आप कुछ बता रहे थे? ये बोल रहा हूँ 343 धनराजू कैसे बन रहे हैं? 343 राजू के विषय में ऐसा बताया है कि जगत श्रेणी के घन को लोक प्रमाण कहते हैं और जगत श्रेणी के वर्ग को प्रतर कहते हैं, जगत प्रतर। तो 7 राजू प्रमाण जगत श्रेणी होती है और उसको अगर उसका वर्ग कर दिया जाए तो एक जगत प्रतर होता है, और अगर उसका घन कर दिया जाए एक जगत श्रेणी गुणित एक जगत श्रेणी गुणित एक जगत श्रेणी, तब ये लोक होता है। इसका पूरा गणित है महाराज जी, ये तिलोय पंडित्य आदि ग्रंथों में ये लोक का जो परिमाण निकाला जाता है, त्रस नाड़ी का परिमाण होता है, फिर निष्कुट क्षेत्रों का परिमाण होता है, ऊर्ध्वलोक का परिमाण निकालते हैं अलग अलग खंड करके उसके, स्वामी जी और फिर अधोलोक का परिमाण निकालते हैं त्रसनाड़ी को अलग करके, बाकी जो निष्कुट क्षेत्र है नीचे वाले उनको निकाल करके उसका पूरा परिमाण निकालते हैं, और सबको जोड़ने पर 343 राजू क्षेत्रफल आता है लोक का। पहले सीधा सीधा समझ लो। आवाज आ रही है क्या? जी महाराज जी। देखिए लोक, हाँ आ रही है, स्पष्ट आ रही है। मध्यलोक से 2 भाग कर दो, बिल्कुल। ये मध्यलोक से 2 टुकड़े कर लो। हाँ नीचे हाँ जी। पर एक एक राजू रह गया। मध्यलोक का एक राजू है कि नहीं? हाँ है ना। और ये नीचे की तरफ 7 राजू और चौड़ाई 7 राजू, तो 7 और 1 8 हो गए, नीचे के 8 हो गए। हाँ जी। अब हाँ जी। कर दो, 4 बचे, और 7 का जो है वर्ग कर दो, तो 7 सतैया 49, और 49 को आप क्या करो कि 4 से फिर उनको गुणा कर दो, तो 196 आ गया। ये हो गया नीचे का। फिर ऊपर का ले लो, तो इधर जो है 1 राजू और 5 राजू, चौड़ाई है ना, हाँ जी, इसके ये हिसाब से मृदंग, 5 और 1 5 और 1 मृदंग। 5 और 1 जी 6। हाँ। हाँ, मृदंग के 5 और 1 6 कर दो, और 6 का फिर आधा कर दो 3, और 3 को फिर 49 से गुणा कर दो, तो 146 आ गए, और इन दोनों को जोड़ दो, 196 और 147, ऐसे 343 हो गए। यदि दूसरे प्रकार से निकालो तो ये तो चलेगा ही, लेकिन ये निष्कुट क्षेत्र के है ना, इनको ऐसा रखोगे, ये जो है बिल्कुल वैसे बन जाएंगे घनाकार, ऐसे दोनों तरफ के टुकड़े टुकड़े कर दो। इस प्रकार से इनका भी
147 343 धनराशि हो जाएगा। पहले नीचे का निकाल लो तो नीचे का आएगा 49 और 49 को आप 4 से गुणा करके 196 बना दिया और नीचे का आ गया। फिर ऊपर का जो है 3 गुणे 49 147 है। महाराज जी, आपने जो तत्वार्थ सूत्र का अनुवाद किया उसमें ये दिया हुआ है? हाँ, वो तो हमने सामान्य लिखा है भैया। मैं विशेष कहाँ गए, विशेष को आप लोग ये जो आप सामने से पढ़ रहे हैं वो हम लोगों को मिल सकता है? तबला पुस्तक जो तबला पुस्तक 4 का पेज नंबर 146, उसमें 146 147 इनमें दोनों, हाँ, तबला पुस्तक की 146 147 पेपर दोनों विधि दी है। तो पहली विधि तो इन्होंने विशेषार्थ से दी है, दूसरी भी विशेषार्थ से दी है। तो पहली तो बिल्कुल सीधी सी समझ में आती, पहले नीचे का निकाल लो और ऊपर का निकाल लो। और दूसरी विधि इन्होंने क्या, निष्कुट क्षेत्र आदि के जो भाग हैं इनको ऐसे टुकड़े टुकड़े करके ऐसे फिर जोड़ करके घन बना करके और फिर निकाल दिया, नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर। धवला पुस्तक 4 अच्छा जी। 140 147 और पृष्ठ क्रमांक 146 147। अच्छा जी। अच्छा, ये विशेषार्थ में दिया हुआ है? ठीक है महाराज, इसको ध्यान में रखो। एक बात और ध्यान रखना है, आगे विषय आएगा तो लोक नाड़ी और तृष नाड़ी, हाँ हाँ, इसमें क्या अंतर? लोक नाड़ी और तृष नाड़ी में क्या अंतर है? लोक नाड़ी 14 राजू प्रमाण है और त्रस नाड़ी जो है जहां तक नारक है सप्तम पृथ्वी वाले वहां तक है। हाँ, वहां कुछ कम इसलिए इन्होंने लोक नाड़ी ली है, तृष नाड़ी नहीं ली, लेकिन पंडित जी यहाँ विशेषार्थ में उन्हें तृष नाड़ी डाल दिया है। मूल में लोक नाड़ी चल रही है, 14 राजू जो चलेगी वो लोक नाड़ी चलेगी, तृष नाड़ी नहीं चलेगी। क्योंकि 6 राजुओं में 7 पृथ्वियां हैं। जी महाराज, तो ये अंतर करना पड़ेगा। सही कह रहे कि हैं। लोक नाड़ी नाड़ी जो है 14 राज्यों में से कम है। समझ में आया छुलक जी? जी महाराज, एकदम स्पष्ट। पंकज जी कहाँ है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि सभी जगह पर गणित में 8/14 6/14 इस प्रकार से लिया है, तो लोक नाड़ी की अपेक्षा से ही लेना है। हाँ, तरह जीव लोक नाड़ी के बाहर नहीं पाए जाते। इधर प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने त्रस्त नाड़ी लिखी है। अब वो तो देखो ऐसा है कि कभी कभी फ्लू चलता है ना दिमाग में। हाँ सही बात है, वो त्रस्त जीवों में ही बन रहा है वो। चलो ठीक है, अपन पढ़ते हैं इसको आगे, बहुत अच्छा विषय है, रोचक है। लक्षणावली देखना है, लक्षणावली देखना है। सही कह रहे हैं आप। परस्थान विहार की अपेक्षा से तो सासादन देवानाम प्रथम पृथ्वी त्रये विहारा, क्योंकि परस्थान विहार करते समय सासादन देव जो हैं वो
नीचे चले जाते हैं, 3 पृथ्वी तक चले जाते हैं, तो 2 राजू उनका विहार हो जाता है। और अच्युतांतोपरि विहारात षड्रज्जव है। और यहाँ से ऊपर 6 राजू, 16वां स्वर्ग जो है मध्य लोक से 6 राजू ऊपर है। तो वो परस्थान विहार में ऐसा हो जाता है कि कोई उनका परिचित देव उनको यदि ऊपर की तरफ ले जाता है, जैसे मान लो कोई अच्युत स्वर्ग में कोई देव उत्पन्न हुए और उनके पूर्व परिचित जो देव हैं वो यहाँ कहीं भवनत्रिक में उत्पन्न हुए, तो पूर्व मित्रता के कारण वो इनको वहां ले जाते हैं कि चलो हम 16वां स्वर्ग दिखा के लाते हैं तुम्हें। तो वहां तक चले जाते हैं, तो 6 राजू ऊपर तक गए और फिर कभी वहां नीचे चले जाते हैं, 3 पृथ्वी तक। तो वो 6 और 2 जोड़ लो, तो 6 और 2 8/14 ऐसे बनता है। इतना स्पर्श हो सकता है दूसरे गुण स्थान के साथ, इतना स्पर्शन बन जाता है। पर बस आश्चर्य ये है कि इतने 6 आवली काल में इतना सब घूम जाना, घूम के आ जाना बड़ी बात है। या फिर ऐसा हो सकता है, जी महाराज जी, ऐसा भी हो सकता है कि एक बार में नीचे हुआ है, फिर दोबारा जब साधन हुआ तब ऊपर हुआ है। नहीं, स्पर्शन जो तो माना ही जाएगा। कृष्णारी का कृष्णारी और लोक नारी का व्यवहार कर रहे हैं ना भैया जी, तो यहाँ पर जो कृष्णारी उन्होंने की वो पंचेंद्री की अपेक्षा की। किसके? क्या पंचेंद्र जीव पाए जाएंगे, लेकिन जो एक इंद्रिय वृथा दृष्टि आदि जीव है या उनका जो भाग निकाल रहे हैं वो अपन किसकी अपेक्षा निकाल रहे हैं वो देखना हाँ वो अभी पड़ेगा। आएगा ना, आगे आएगा वो मारणांतिक कृष्णारी समुद्र और का निकालना होगा। कृष्णारी का जो वो उत्पन्न करा है वो पंचेंद्रियों में ही हाँ वो करा तो है। ठीक है, लोक नारी का हिसाब लगा सही कह रहे हैं महाराज। लोक नाड़ी में स्थावरों की बात आएगी। और कृष्णारी का उसमें उसका है पंचेंद्रिय। गुरुदेव ये नाना जीवों की अपेक्षा से लेना है क्या? नहीं नहीं, एक जीव की बात है। नाना जीवों का तो ठीक है, वो भी लेना, जहां पर नाना जीवों की अपेक्षा हो नाना जीवों की अपेक्षा लेना। नहीं मतलब जो सासाधन का जो समय है, वो सासाधन के समय में इतना स्पर्शन का जो अभी आपने बात उठाई थी, तो यहाँ पर एक जीव का या नाना जीव का, ये मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। नहीं, वो एक ही जीव का लेना है यहाँ पर। और अच्छा। यहाँ देवों की बात कर रहे हैं, बहुवचन दिया है उन्होंने, सासादन देवा नाम। पर्सन चाहे एक जीव की अपेक्षा लगाओ चाहे सब जीव की अपेक्षा लगाओ वो उतना ही लगेगा। हाँ वो उतना ही इसलिए लगेगा, सही उन्होंने कह। नाना हाँ का लगा के कोई विकल्प नहीं क्योंकि किया कि जो इस पर्सन ऊपर का है वो दूसरे जीव का रहेगा। ऐसा नहीं उसके लिए कुछ अलग हो जाए उसके लिए कुछ अलग हो जाए। सही बात है। हाँ, ये अधिकतम की अपेक्षा से ही दिया है। और शेष सूचना में तो एक जीव अपेक्षा नाना जीव अपेक्षा। रसन नाड़ी चतुर्दश रज्जु मध्ये, चतुर्दश रज्जूनां मध्ये अष्टौ रज्जव इत्यर्थः। इसका क्या बोल रहे हैं? 10 नाड़ी 14 राजुओं में से 8 राजू प्रमाण, ऐसा कैसे हो गया? कुछ और अर्थ होगा इसका। सर्वत्राप्यस्तौ चतुर्दश भागा इत्थं द्रष्टव्या। जहां भी 8/14 भाग की बात आएगी लोक में, तो वो इस विहारवत संस्थान की अपेक्षा से लगाना, परस्थान विहार की अपेक्षा। तथा द्वादश, फिर द्वादश की बारी आई 12/14, वो कैसे बनेगा? बोले तथा ही इस प्रकार बनेगा कि सप्तम पृथिव्या परित्यक्त सासादनादि गुणस्थान एव मारणांतिकं करोति इति नियमात्। सप्तम पृथ्वी में
छूट गया है सासादन आदि गुणस्थान जिसका, वही मारणांतिक करता है, ऐसा नियम है। बारह राजू कैसे बनेगा? अभी तो जो लिखा है उसको अपन अर्थ निकालना चाहते छठे नारक के नारकी की अपेक्षा से छठे नारक में हैं। छठा नरक जो है वो, छठी पृथ्वी जो है वो पांच पांच राजू नीचे समाप्त हो जाती है। और वो वहां से मानविक समुद्घात कर षष्ठी रहा तो, है। ये लिखा है, षष्ठी तो मध्य लोके पंचरज्जु सासादनो मारणांतिकं करोति। छठी पृथ्वी से मध्यलोक में उत्पन्न होना है उसको, क्योंकि कर्म भूमि में जाना ही है नारक है, तो उसको मध्यलोक में उत्पन्न होने के लिए पांच राजू का सासादन स्थान वर्ती मारणांतिक समुद्घात करता है। और मध्यलोकाच्च लोकाग्रे बादर पृथिव्यां वनस्पति कायिकेषु सप्तरज्जव इति द्वादश। 12 और हो गया। मध्यलोक से वो लोकाग्र पर्यंत बादर पृथ्वी कायिक में और वनस्पति कायिक जीवों में 7 राजू तक मारणांतिक समुद्घात करता है। इति द्वादश, इस तरफ 12 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, बहुत बहुत महत्व की बात बता रहे हैं। वो बात ऐसी है कि कोई जीव छठी पृथ्वी में दूसरे गुणस्थान के साथ मध्यलोक तक मारणांतिक समुद्घात करके मर जाता है और वहां आ जाता है, मध्यलोक में उत्पन्न हो जाता है। और मध्यलोक में भी सासादन का काल अभी समाप्त नहीं हुआ, और लोकाग्र में बादर पृथ्वी में और वनस्पति कायिक में उत्पन्न होने के लिए फिर से मारणांतिक समुद्घात करता है। अभी उसका काल पूर्ण हुआ नहीं है सासादन का। तो नीचे के 5 और ऊपर के 7 ऐसे 12 राजू का स्पर्शन उसको होता है। सासादनो ही वायु काय, तेजस काय, नरक सर्व सूक्ष्म काय लक्षणानि चत्वारि स्थानकानि वर्जयित्वान्यत्र सर्वतोत्पत्त्यते। इसमें जल काय क्यों नहीं लिया? बादर पृथ्वी लिए और फिर वनस्पति काय लिए। हिंदी में जल का छप गया है, लेकिन है ऐसा क्यों है? 12 राजों का स्पर्शन क्यों बता रहे हैं? वो जीव तो एक ही है, और स्पर्शन जो होता है त्रिकाल वर्ती क्षेत्र का नाम होता है। पहले ही स्पर्शन की परिभाषा में बताया था ना, तदेव क्षेत्रम त्रिकाल गोचरम स्पर्शनम। वही क्षेत्र जो त्रिकाल को विषय करने वाला होता है। क्षेत्र जो है वो वर्तमान संबंधी है, लेकिन 3 काल संबंधी क्षेत्र को अगर आप विवक्षित कर लो तो उसका नाम स्पर्शन है। तो अब ये छठी पृथ्वी से निकला हुआ नारक सप्तम पृथ्वी से क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि सप्तम पृथ्वी से जो निर्गमन होता है वो मिथ्यात्व के साथ ही होता है, और किसी गुणस्थान को लेकर के सप्तम पृथ्वी से बाहर नहीं निकल सकता। तो वो दूसरे गुणस्थान में मारणांतिक समुद्घात करके मध्यलोक में उत्पन्न होने वाला है। फिर वो अपने आत्म प्रदेश संकुचित करके आयु पूर्ण कर लेता है, फिर मध्यलोक में उत्पन्न होकर वहां से फिर मारणांतिक समुद्घात करता है। और ये नियम है कि मध्यलोक में उत्पन्न होने के लिए उसको सैनिक पंचेंद्रिय तिर्यंश बनना पड़ेगा, अथवा मनुष्य भी बन सकता है छठी पृथ्वी वाला। फिर वहां से मर करके वो एकेंद्रियों में जा रहा है। कैसा कर्म बंध होगा, ये सोचने की बात है कि नरक से मनुष्य बना और मनुष्य से एकेंद्रिय में जा रहा है, तो वहां एकेंद्रिय में जाने के पहले फिर मारणांतिक समुद्घात करता है।
तो वो सिद्ध शिला में जो पृथ्वी का एक जीव है, बादल पृथ्वी का एक जीव, वहां तक के छू करके आ जाता है, अथवा वहां घनोदधि वात वलय में जो जल है, जल का एक, वहां पर भी अब उसके आत्म प्रदेश छू करके आ जाते हैं। तो 7 राजू ऊपर छू कर आ जाते हैं, और नीचे तो 5 राजू वो कर ही चुका था, मारणांतिक समुद्रघात। इस तरह 12/14 राजू तक का स्पर्शन बनता है दूसरे गुणस्थान। तद उत्तम कहा भी है कि 4 स्थानों को छोड़ करके सासादन सम्यक दृष्टि जीव सभी जगह उत्पन्न हो सकता है। वो कौन से 4 स्थान है? तद उत्तम गाथा कहिए। वज्य ठाण च उत्तम तेउ वाउय निर्य सुमंच अन्नथ सब ठाणे वज्य दिशासनो जीवो। तेजस कायिक में सासादन सम्यक दृष्टि का उत्पाद नहीं होता, वायु कायिक में नहीं होता, नरकों में नहीं होता। देखो, नरकों से निकलते समय सासादन हो सकता है, नरक जाते समय सासादन नहीं हो सकता। और सुहुमंच, सूक्ष्म जितने भी जीव हैं, सूक्ष्म जो है वो सूक्ष्म जीवों में भी उत्पन्न नहीं होता सासादन सम्यक दृष्टि। सूक्ष्म जीवों में मिथ्या दृष्टि ही उत्पन्न होती। केचित् प्रदेशा सासादनस्य स्पर्शन योग्या न भवन्ति इति देशोना। कुछ स्थान ऐसे हैं जो सासादन गुणस्थान वाले के स्पर्श योग्य नहीं है, इसलिए उधर ऊपर देशोना कहा। 12/14 राजू में कुछ कम, तो उतना कम कर लेना। सर्वत्र चाग्रे, आगे सर्वत्र, स्पर्शना योग्य प्रदेशापेक्षया देशोन्नत्वं द्रष्टव्यम। जहां भी देशोना लिखा मिले तो वहां पर ये मान लेना कि वह स्पर्शन के अयोग्य स्थान है, इसलिए कुछ कम कह रहे हैं, ऐसा है। गुरुदेव, जैसे नारकियों की जो बिल है वो पूरी पृथ्वी में नहीं है, ऊपर 1,000 योजन और नीचे 1,000 योजन का उसमें वो बिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो उस अपेक्षा से देखा जाए तो ये कुछ कम करना पड़ेगा, और ऊपर भी कुछ 5 कम राज्यों करना में से पड़ेगा। उतना उतना क्षेत्र कम हो जाएगा। कम करना पड़ेगा। तो खैर, राजू इतना बड़ा है कि उसको स्थूल रूप से राजू ही बोलते हैं, पर देशोना कह करके आचार्य महाराज उसकी एक्यूरेसी दिखा रहे हैं। उसमें एकदम सटीक उसका वो बता रहे हैं परिमाण। फिर अभी ये सामान्य वर्णन में ही, अभी गुणस्थानों की बात चल रही है ना, गतियों आदि की बातें आगे हैं, तो ये इसमें भी टिप्पण में प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने आर्टिकल 76 में और क्रमांक 35.1 में लिखा है कि सम्यक मिथ्या दृष्टिया संयत सम्यक दृष्टि देवै ही परस्थान विहारापेक्षया अष्टौ रज्जवः स्पृष्टाः। सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि देवों द्वारा परस्थान विहार की अपेक्षा 8 राज्यों का स्पर्श किया गया है। अब इसमें ये ध्यान में रखना कि ये सम्यक मिथ्या दृष्टि मारणांतिक नहीं करते, तीसरे गुणस्थान वाले मारणांतिक समुद्घात नहीं करते, क्योंकि जिन गुणस्थानों में मरण नहीं है वहां मारणांतिक भी नहीं हो सकता। तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं है, तो इसलिए वो 8/14 राजू बता रहे हैं। तीसरे गुणस्थान के काल में ही वो इतना विहार कर लेंगे, ऊपर 6 राजू और नीचे 2 राजू। संयता संयत ही स्वयंभू रमण तिर्यग्भिः रच्युते मारणांतिकापेक्षया षड्रज्जवः स्पृष्टाः। अब जो संहिता संयत है, अणुव्रति है, और स्वयंभू रमण में तिर्यंच पर्याय में स्थित है, उनके द्वारा 16वें स्वर्ग में जब वो मारणांतिक करते हैं तो उस अपेक्षा से 6/14 राजू का स्पर्श बनता है। प्रमत्त संयतादि नाम, प्रमत्त संयतादिकों का
नियत क्षेत्रत्वात्, नियत क्षेत्र होने के कारण अवांतरे आगामी भव में नियत उत्पाद स्थानत्वाच्च, निश्चित उत्पाद स्थान होने के कारण भी उत्पादे चतुर्थ गुण भावात, उत्पाद में चौथा गुण स्थान अस्तित्व को प्राप्त होने से, क्योंकि जब वो दूसरी गति में जाएंगे तो चौथे में आ जाएंगे, समचतुरस्र रज्जु प्रदेश व्याप्त्य भावात, समचतुरस्र रज्जु प्रदेश में व्याप्ति का अभाव होने के कारण लोकस्यासंख्येय भाग, लोक का असंख्यात्वा भाग ही स्पृष्ट होता है, स्पर्श को प्राप्त होता है। छठे से 14वें गुणस्थान तक की बात थी। फिर सहयोग केवल है ना 12वें तक चलेगा। जी, जी महाराज जी। सहयोग एवं केवली का अलग है। अच्छा हाँ, है ना, तो फिर ये 12वें तक लेंगे फिर। उसके 3 सहयोग केवली, लोक का संख्यात, वहां असंख्यात, बहुभाग और सर्वलोक। आवाज थोड़ी सी कट गई महाराज जी। सहयोग केवली के समुद्घात की अपेक्षा 3 भाग, एक तो सामान्य अवस्था में है तो संख्यात बहुभाग, असंख्यात भाग है दंड कपाट में, और प्रतर में असंख्यात बहुभाग है, लोक पूर्ण में सर्वलोक है। सर्वलोक जी। सहयोग केवली सहयोग केवली नाम क्षेत्रगत लोकस्य असंख्य भागो संख्य भागा, संख्य या भागा सर्वलोको व स्पर्श। ठीक है, ये तो आपने बहुत सुंदर बता ही दिया पहले से। सर्व नारकाणाम नियमेन, सभी नारकों का नियम से संजनी पर्याप्तक पंचेन्द्रियेषु तिर्यक्षु मनुष्येषु वा प्रादुर्भाव, सैनी पर्याप्तक पंचेंद्रिय तिर्यंचों में अथवा मनुष्यों में जन्म होता है, सब नारकों का। तत्र प्रथम पृथ्व्या, उन नारकों में प्रथम पृथ्वी के अंदर सन्निहितत्वेन, सन्निहितत्वेन नादो रज्जु परिमाणा भावात तत्रत्यानाम, तत्रत्य नारकैश चतुर्गुणस्थानैर लोकस्यासंख्येय भागः स्पष्टः। सभी नारकों का नियम से सैनी पर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंचों में और मनुष्यों में प्रादुर्भाव होता है, जन्म होता है। उनमें प्रथम पृथ्वी के अंदर सन्निहित होने से न अधोरज्जु परिमाणा भावात, न नहीं लेंगे, सन्निहितत्वेन, वहां पर न चला गया, सन्निहित होने से अधोरज्जु परिमाणा भावात, नीचे के राजू परिमाण का अभाव होने से तत्रत्याना, तत्रत्य नारकै, वहां रहने वाले नारकों के द्वारा, कैसे हुए नारक, चतुर्गुण स्थान ही, 4 गुण स्थान बनते हैं, उनके द्वारा लोकस्य असंख्य भाग स्पष्ट, लोक का असंख्यात्वा भाग छुआ जाता है। पहली पृथ्वी जो है वो 1 राजू से भी ऊपर है। द्वितीय पृथिव्यास तिर्यक लोकात दधो, दूसरी पृथ्वी से तिर्यक लोक के नीचे तक रज्जु परिमाणत्वात्, 1 राजू परिमाण होने के कारण अधः पृथ्वी नाम, निचली पृथ्वियों के चैकैकाधिक राजू परिमाणत्वात्, 1 राजू परिमाण होने के कारण, तो बढ़ाते हुए परिमाण के कारण तत्रत्य मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि भी यथा संख्यम, वहां वाले मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टियों के द्वारा
यथा संख्या मतलब संख्या के अनुसार एका द्वे तिस्र चतस्र पंच रज्जव स्पृष्टा, ऐसा है। यानी पहली पृथ्वी वाले एक राजू का भी स्पर्शन नहीं कर सकते। बाकी पृथ्वी वाले कोई एक राजू का स्पर्श कर रहा है, दूसरी पृथ्वी वाले फिर दो राजू का, तीन राजू का, चार का, पांच का स्पर्श कर लेते हैं। सम्यक मिथ्या दृष्टि न मारणांतिकोत्पादायुर्बंधावस्थाया नियमेन तद्गुणस्थान त्यागात। सम्यक मिथ्या दृष्टि होगा मारणांतिक, समुद्घात, उत्पाद, आयुबंध, ये सारी जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में नियमतः तद गुणस्थान त्याग, उस गुणस्थान का त्याग हो जाने से, यानी तीसरे गुणस्थान वाले गुणस्थान छोड़कर ही ये सारे काम कर सकते हैं। तो त्याग होने के कारण स्थान विहार अपेक्षा, स्वस्थान विहार की अपेक्षा लोकस्य असंख्य भाग स्पर्शनम, उनका लोक का असंख्यात भाग, असंख्यातवा भाग ही स्पर्शन होता है, ज्यादा स्पर्श नहीं कर सकते वो, क्योंकि उनके पास ये सारी व्यवस्था नहीं है। न तो उत्पाद होता है उनका, न मारणांतिक कर सकते हैं, न आयु बंद कर सकते हैं। फिर असंयत सम्यक दृष्टि न, असंयत सम्यक दृष्टियों का मारणांतिक अपेक्षा भी, मारणांतिक की अपेक्षा भी लोकस्य असंख्य भाग, लोक का असंख्यातवा भाग है। क्यों? तेषाम, उनका नियमेन मनुष्येष्वेव उत्पादा तेषाम चाल्पक क्षेत्र, उनका नियम से मनुष्यों में ही उत्पाद होता है। यानी नरक से कोई सम्यक दृष्टि जीव है, असंयत सम्यक दृष्टि जीव है, तो वो मरणांतिक की अपेक्षा भी लोक का असंख्यातवा भाग छुएगा, क्योंकि उनका नियम से मनुष्यों में ही उत्पाद होगा। और अल्प क्षेत्र है मनुष्य, तेषाम अल्प क्षेत्र। सप्तम्याम मिथ्या दृष्टि, सातवीं पृथ्वी में मिथ्या दृष्टियों के द्वारा मारणांतिक उत्पादापेक्षा, मारणांतिक और उत्पाद की अपेक्षा से षट रज्जव, छह राजू का स्पर्श है, 6/14 राजू। शीर्षेश, और बाकी जो तीन गुणस्थान है सातवीं पृथ्वी में, सासादन, मिश्र और सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, उनके द्वारा कितना स्पर्शन हो रहा है? तो त्रिभिर लोकस्यासं के भाग, तीन लोक, शेष त्रिभिर यानी शेष तीन गुणस्थान वर्तियों के द्वारा लोक का असंख्यातवा भाग स्पर्शन को प्राप्त हुआ। उसका कारण यही है कि सप्तम पृथ्वी में एक ही गुणस्थान में मरण होता है, दूसरे गुणस्थान में मृत्यु नहीं हो सकती, और चौथे में मृत्यु नहीं हो सकती, और तीसरे में तो कहीं किसी गति में मृत्यु नहीं होती, ऐसा लगाना। फिर स्वस्थान विहारापेक्षा मारणांतिकापेक्षा पेशाम स्पर्शनम कुतो न कथितमिति चेत, बोले कि स्वस्थान विहार की अपेक्षा और मारणांतिक की अपेक्षा भी इनका स्पर्शन क्यों नहीं बता रहे हो, क्यों नहीं बताया, ऐसा यदि पूछते हो तो उसका उत्तर है तत्रत्य नारकाणाम मारणांतिकोत्पाद पूर्व, मारणांतिकोत्पाद पूर्व काले, वहां के जो सप्तम पृथ्वी के नारक हैं, उनका जब मारणांतिक होता है या उनका जब उत्पाद वाला समय आ जाता है, मृत्यु काल आ जाता है, तो उसके पूर्व काल में नियमेन तद गुणस्थान त्याग, वो गुणस्थान छूट जाता है। यानी दूसरे तीसरे और चौथे गुणस्थान में वो निकल ही नहीं सकते, तो उनको पहले में सासादनुधो न गच्छति इति नियमात् तिर्यक सासादनस्य लोकाग्रे बादर पृथ्वी पृथिव्यादिषु मारणांतिकोपादापेक्षया सप्तरज्जवः, सासादन वाला नीचे नहीं जा सकता, इस नियम के कारण तिर्यक सासादनस्य, जो तिर्यंश है सासादन गुणस्थान वाले, वो लोक के अग्रभाग पर बादर पृथ्वी आदि में, अब आदि में जल और वनस्पति लेंगे, अग्नि और वायु नहीं ले सकते क्योंकि पहले ही मना कर चुके हैं।
4 स्थानों में शास्त्रजनों का उत्पाद नहीं हो सकता। कौन से 4? अग्नि, वायु, नरक और सूक्ष्म। इन 4 स्थानों में। तो मारणांतिकापेक्षया सप्तरज्जवः, फिर मारणांतिक की अपेक्षा से भी 7 राजू बन जाते हैं। साधन स्थान वाले। तो बस यही है कि साधारण गुणस्थान प्राप्ति एक सम्यक दृष्टि जीव को होती है जो औपशमिक सम्यक से पतित होता है। हम अंतर्मूर्त काल है औपशमिक सम्यक दर्शन का। तो इसमें क्या होता है कि अनंत अनुबंधी का अप्रशस्त उपशम होता है, मिथ्यात्व का प्रशस्त उपशम होता है। तो मिथ्यात्व अंतर्मूर्त तक उदय में नहीं आएगा, लेकिन अनंत अनुबंधी आ सकती है बीच में उदय में। तो कितने काल रहने पर आएगी उदय में? तो बोले अधिकतम 6 अवली और न्यूनतम 1 समय। 6 अवली काल में अगर उदय में आ गई शेष रहने पर, तब फिर ये सारी घटनाएं घटित हो पाएगी। मनुष्य मिथ्या दृष्टि मारणांतिकापेक्षा सर्वलोकस्पृष्ट। मिथ्या दृष्टि मनुष्यों के द्वारा मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा संपूर्ण लोक का स्पर्श किया गया। अब ये नाना जीवों की अपेक्षा। पृथ्वी कायिकादेश तत्रोत्पादापेक्षया वह। पृथ्वी का एक आदि का वहां पर उत्पाद होता है, इस अपेक्षा भी सर्वलोक का स्पर्श बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वलोक में त्रसजीव नहीं पाए जाते। तो जहाँ निष्कुट क्षेत्रों में पृथ्वी का एक अधिक होते हैं, वहां पर उनके उत्पाद की अपेक्षा एक मनुष्य मिथ्या दृष्टि मर करके पृथ्वी का एक में चला गया और त्रस नाड़ी के बाहर चला गया। तो ऐसे जाने वाले नाना मनुष्यों की अपेक्षा से और अनादि काल की अपेक्षा से आप देखो तो फिर मनुष्य ने संपूर्ण लोक का स्पर्श कर लिया है। यो ही यत्र उत्पद्यते तस्य उत्पादावस्थाया तद व्यपदेशो भवति। जो जहां उत्पन्न हो जाता है उसकी उत्पाद अवस्था के अपेक्षा वो नाम आ जाता है। जैसे पृथ्वी कायिक में उत्पन्न हो रहा है तो उसको पृथ्वी कायिक कह सकते हैं। सर्वलोक स्पर्शन चाग्रे सर्वत्रेत्य द्रष्टव्य। सर्वलोक का जो स्पर्शन है वो आगे सभी जगह है। सर्वत्र के स्थान पर ती होता, सर्वत्रेति। सब जगह इस प्रकार मान लेना, स्वीकार कर लेना। दृष्ट धातु श्रद्धा के अर्थ में भी आती है, द्रष्टव्य, देख लेना। मिथ्या दृष्टि साधन सम्यक दृष्टि देवाना। मिथ्या दृष्टि और साधन सम्यक दृष्टि जो देव हैं उनका तृतीय पृथ्वी गताना, तीसरी पृथ्वी में गए हुए हो। वहां पर अब देखो क्या संयोग है कि एक देव तीसरी पृथ्वी को प्राप्त गया हुआ है, किसी कारण से वो नीचे गया है, 2 राजू नीचे, और वहां पर उसकी आयु पूर्ण होने जा रही है। देव की आयु वहां पूरी हो रही है तो लोकाग्रे बाधर पृथ्व्यादिशु, भवनत्रिक वाले देव और 2 स्वर्ग वाले देव बादर पृथ्वी कायिक में उत्पन्न हो सकते, और आदि शब्द से बादर जल कायिक में भी हो सकते हैं, बादर वनस्पति कायिक में भी उत्पन्न हो सकते। तो इनमें वो उत्पन्न होने जा रहा है लोकाग्र पर, स्थान उसका इतना ऊपर है। तो नीचे के 2 राजू और ऊपर के 7 राजू, तो 7 और 2 9। तो इतने ऊपर मारणांतिक अपेक्षा
अग्र का मतलब लोकाग्र लिखा है। लोकाग्र से अर्थ होता है कि लोक का अंतिम भाग, तो वहां पर उसकी उत्पत्ति हो जाती है। नवरज्जु स्पर्शनम अग्रेपीत्य दृष्टम। अग्रेपीत्य क्यों किया? अग्रेपीति, ये दो जगह त्य त्य हो गया है। सर्वत्रेत्य यहाँ पर भी हो गया, और अग्रेपीति इति इति दृष्टव्यम। ऐसा होता तो सरल हो जाता कि नवराजु का स्पर्शन आगे भी सब ऐसे ही लगा लेना, ऐसे ही जान लेना। सम्यक मिथ्या दृष्टया संयत सम्यक दृष्टि नाम तो एकेन्द्रियेषु उत्पादाभावात्। सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टियों का एकेंद्रियों में जन्म नहीं होता, उसका अभाव होने के कारण विहार अपेक्षा अश्व रज्जुव, विहार की अपेक्षा 8 राज्य बन जाते। अब ये क्या, ये मार्गणाओं में वर्णन चला गया है, तो अपन वापस वहीं जाते हैं। गुरुदेव एक जिज्ञासा है यहाँ पर। आवाज आ रही है मेरी गुरुदेव? अरे गुरुदेव देखिए, तीसरी पृथ्वी से जब ये देव मारणांतिक समुद्घात कर रहा है, तो तब तक उससे पहले तो विक्रिया विक्रिया शरीर है, वैक्रिक समुद्घात चल ही रहा है उसका, तो उसके साथ वो मारणांतिक समुद्घात कर रहा है, तो मतलब वैक्रिक और मारणांतिक दोनों एक साथ हो सकते हैं। बहुत सुंदर बात पकड़ी अभी। हम सोच रहे थे कि आप एक दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। आप समझ गए दूसरा प्रश्न कौन सा? अभी तो दूसरा प्रश्न आप ये कर सकते थे कि देवों का मूल हाँ, शरीर तो वहीं रहता है। बस यही यही मेरे तक मतलब इस प्रश्न का उगम वहीं पर है महाराज जी, कि वो मूल शरीर से फिर आत्मा के प्रदेश निकलेंगे, या स्पष्ट करने के लिए उपपाद स्थान को क्या वैक्रिक शरीर से निकलेंगे? पर ये जो स्पर्शन उन्होंने घटित किया है, वो बराबर कुल स्थान पे वहीं से मरण करके वो जा रहा है। मरणांतिक समुद्घात नीचे से हो रहा है, तीसरी पृथ्वी से। मूल शरीर है वहां से नहीं हो रहा है, जहां विक्रिया हुई है वहां से हो रहा है। ऐसा इसमें तो स्पष्ट हो रहा है। आत्म प्रदेश तो है ही वहां पर, मतलब वो जो विहारवत संस्थान हो रहा है उसका, वहां पर उसके आत्म प्रदेश तो फिर है ही है। मतलब विक्रिया समेटने की उसको जरूरत नहीं है, विक्रिया जब कर रहा है वहीं से वो मारणांतिक समुद्घात उन्हीं प्रदेशों से करेगा जो ऑलरेडी बाहर है। हाँ जी, वहीं से हो जाएगा सर। ठीक है गुरुदेव। अब इसमें विशेषण गत्यनुवादेन, गति मारणा से विशेष का वर्णन शुरू होता है। तो आज अपन ने इतना सारा प्रवचन आचार्य महाराज की शरण में जाकर कुछ जानकारियां प्राप्त कर ली। अब इसके आगे आगे वाला जो है वो भी आज समय अपना 4:05 हो गया, तो आगामी सत्र में देख लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है। और पूज्य महाराज से अगर कोई और विशेष चिंतन बताना चाहें तो फिर उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि अवश्य बताएं। होता है केवल दो बातों का कि लोक नाड़ी और कृष्णाली की दो बातों का थोड़ा सा वो होना चाहिए। और ये बिहारवत है, स्वास्थान है, मानांतिक है, वेदना है, ये जो समुद्घातगत चीजें हैं उनके द्वारा ये सब क्लियर होना चाहिए। हाँ, वो जो चर्चा थी कि एक साथ कितने समुद्घात हो सकते हैं, तो एक से अधिक हो सकते हैं, ये तो प्रमाणित हो रहा है, क्योंकि वैक्रिक समुद्घात भी जारी है और मारणांतिक भी हो रहा है। ऐसे वेदना समुद्घात भी हो सकता है, कषाय समुद्घात भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने टिप्पणी में जो दिया है इस पर बिहार स्वास्थान वेदना कषाय और वैक्रिक समुद्घात ये प्राप्त होता है। वेदना कषाय मारणांतिक जो
सर्वासिद्धि का आरक, तेजस पर्सन। और केवली समुद्घात, ऐसे 7 समुद्घात होते हैं महाराज जी। वेदना का समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, वैक्रिक समुद्घात, आहारक समुद्घात, तेजस समुद्घात और केवली समुद्घात, ऐसे 7 समुद्घात हो जाएंगे। और जिन समुद्घातों में मरण होता है या वो होता है उनका है स्पर्श बताया जाता है। यहाँ तो स्पर्शन के विषय तो जो समुद्घात होते हैं वही बनेंगे, सारे समुद्घात में स्पर्शन नहीं घटित होगा। वो तो उसके साथ इक्वल हो जाते हैं कोई हो। जैसे नरकों में आहारक समुद्घात होगा नहीं, योगा में नहीं होगा, मनुष्य में होगा, वहां जाकर के लगेगा वो तो अपने आप तो मुनियों में आहारक समुद्घात तो मुनियों में होता है ना। बच चुकी। आहारक रिद्धि जिन मुनिराज के पास है उन्हीं को आहारक समुद्घात होगा ना। अब ये मुनि प्रमत्त संयत आदिकों का जो स्पर्शन है वो लोक का असंख्यात्म भाग सामान्य से तो कह दिया, लेकिन तेजस समुद्घात का जो स्पर्शन है वो 9 गुणित 12 योजन प्रमाण है क्षेत्रफल उसका। तेज काय जीव जो है कितनी विक्रिया करता है। नहीं, अभी तेजस कायिक वाली बात नहीं है, अभी तो तेजस समुद्घात जो है वो मुनियों वाले समुद्घात की बात है। और एक और हाँ आहारक समुद्घात में संपूर्ण मनुष्य लोक तक का स्पर्शन हो सकता है, क्योंकि आहारक शरीर मनुष्य लोग। तो उसको अपन मतलब घटित कर सकते हैं आगम के अनुसार। आर्षा विरोधेन, पूज्यपाद आचार्य महाराज कई स्थानों पर लिखते हैं ना कि आर्ष के अविरुद्ध घटित कर लेना। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तामन्द मानस्य ममास्तु देव। मोस्ट मोस्ट द मोस्ट महाराज, इच्छाकार 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 गुरुदेव। वाशुदेव।